जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। एक करंट अफेयर्स के अंदर ही जो सेगमेंट हमने बताए थे कि लगभग 1 ईयर का कवर करने के बाद हम 2 महीनों का जो करंट है, सितंबर अक्टूबर, इधर ले लीजिए आप, अक्टूबर नवंबर तक का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन रहे हैं हमारे, और ख़ास तौर से वो टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आते ही है, पूछे ही जाते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और कई बार ऐसा होता है कि लड़के ने करंट अफेयर्स की पूरी चीज़ तैयार कर ली है, लेकिन वहाँ फंसता है छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे हमने नोबेल के लिए बना दिया था, तो नोबेल में लड़का अक्सर फंसता है, उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए बेनिफिट ये है दोस्तों कि उसको आप तुरंत तैयार कर लेंगे, छोटे से वीडियो में 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो तैयार कर लेंगे। वैसे ही योजनाएं, समितियां हैं, ऐसे ही हमने अभी एक यूपी स्पेशल का एक वीडियो भी अपलोड किया है, यूपी स्पेशल का, जो खास तौर से मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यूपी स्पेशल अक्सर उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। इसी क्रम में हम आज आपसे बात भी हुई थी कि हम साइंस टेक यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी लेंगे। साइंस टेक के अंदर आपको देखेंगे तो साइंस टेक के अंदर जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते दोस्तों। क्वेश्चन जो हमारे साइंस टेक के अंदर पूछा जाता है, ज़्यादातर स्पेस टेक पूछा जाता है ना, कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ही पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन अगर है, कोई विशेष हुआ है, तो वो साइंस टेक के है। कोई जैसे कोई ऐसी चीज़ जो बदल सकती है दुनिया में, किसी कुछ विशेष रूप से आई हुई है, या ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे, जैसे एक बार वाईफाई आया था, लाईफाई आया, ब्लूटूथ आया था, ब्लूरे रिप आई थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ब्लूरे आ रहा है, तो ब्लूरे आज के लिए आपके लिए बहुत ही वो लग रहा है, नोन है। ब्लूरे रिप जो आती है, अब जो क्वालिटी बढ़ा देता है पिक्चर की, उसी तरीके से ज़माने में जब आया था तो क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लूटूथ आया था, क्वेश्चन पूछा गया था। वाईफाई आया था, क्वेश्चन पूछा गया। लाइफ आया यानी कि लाइट प्रकाश वाला आया, तो क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से कोई नई चीज़ आती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, ठंड बहुत है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में देखा जाए तो इस समय ठंड अपनी चरम पर है, और उम्मीद है आप लोग भी सब लोग कुशलपूर्वक होंगे, और रज़ाई में दुबके ही कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ बेहतर तरीके से कुछ पढ़ाई लिखाई। अगर ये चुनौतियां होती हैं दोस्तों, अगर इस समय आप 2 घंटे 4 घंटे भी किसी तरीके से निकाल लेते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि लगभग सभी लोगों की हालत एक जैसी ही है। और सबसे आसान तरीका जो है वो यही है हमारे आपके रूबरू होने का, कि अगर आप सेल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से चला रहे हैं, अगर ये इस तरीके के यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने रज़ाई में भी आराम से बैठ करके ईयरफोन लगा करके चुपचाप इनको देख सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, और नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बातें कि ये ऋतुएँ हैं, ऋतुएँ आती रहती हैं, सही प्रकार की ऋतुएँ आती हैं। आपका देखेंगे कि गर्मी भी बहुत आएगी, गर्मी भी लगती है, फिर बरसात आएगी तो बरसात भी बहुत होती है, ठंड आएगी तो ठंड भी बहुत होती है, लेकिन ये है कि हमें अपना काम तो करते रहना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन लेंगे हम। आप ऊपर डाल सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर नीचे से लिखना आप शुरू कर सकते हैं। कैसे करके आपको हम बताते चलेंगे। हमने आपको बताया कि क्वेश्चन फॉर्मेशन भी बताते रहते हैं, साथ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किन किन एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो ये जो सेगमेंट है दोस्तों, ये लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में ये उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर, कि एक दोस्तों बन्नी नस्ल की भैंस जो है, एक बछड़े को जन्म दिया है कृत्रिम गर्भाधान, आईवीएफ जिसको कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। अभी तक आप जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, कृत्रिम कृत्रिम मतलब ये है कि आपको विज्ञान द्वारा प्रोसेस को कराया गया है। तो उसमें क्या है, बन्नी नस्ल की भैंस ने बछड़े को जन्म, बन्नी नस्ल की भैंस है जो बछड़े को जन्म दिया। बस आपको इतनी जानने की जरूरत है कि आईवीएफ प्रणाली किस तकनीक के द्वारा, तो आईवीएफ तकनीक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसने एक बछड़े को जन्म दिया गया है। ये दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एक सुशीला एग्री फार्म किसान है विनय एल वाला, विनय एल वाला है, उन्हीं के फार्म, ये जो गुजरात में, ये फार्म जो है दोस्तों गुजरात में है, गुजरात का फार्म है। इनका नाम है विनय एल वाला, उन्हीं के फार्म हाउस पर, जो सोमनाथ जिले में है, गुजरात के सोमनाथ जिले में, वह उन्हीं के फार्म हाउस पर ये प्रक्रिया को जो है निपटाया गया है। जो एक, अगर आप बहुत सोमनाथ जिले में धनेश गांव है, एक धनेश गांव, अगर बहुत वो जानना चाहते हैं, विलेज का नाम भी जाना था, तो धनेश गांव है, वहाँ पर ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। बन्नी नस्ल की पहला बछड़ा वो हुआ है, पहला बछड़ा, इसीलिए क्वेश्चन ये है, अन्यथा नहीं होता।
मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम या फर्स्ट बार पहली कोई चीज़ होती है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट वो रहता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो साइंस टेक का पोर्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी। यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो आइए शुरू करते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। तो दोस्तों आप एक क्वेश्चन लेते हैं कि चीन ने क्या किया है दोस्तों। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है लॉन्च किया है। दुनिया का, विश्व का सबसे पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है जिसका नाम गुआंगमू है। नाम क्या है दोस्तों उसका? गुआंगमू है। अब दोस्तों किस लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट, जो लॉन्ग मार्च 6 है, इसी रॉकेट से उसने लॉन्च किया है क्या दोस्तों? इसको आप SDG-S80 सेट 1 भी कह सकते हैं। जो एक दोस्तों हमारे पास जो था SDG गोल्स संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया है। 2015 में 17 गोल निर्धारित किए थे। अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। तो SDG गोल्स थे संयुक्त राष्ट्र के, ये 2015 में लॉन्च किए गए थे। इसका टारगेट था 2030। इसमें 17 गोल दिए गए थे। क्या क्या हमें पुनः इसमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पोषण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये सारे गोल बना करके 17 गोल दिए गए। 17 गोल भी पूछा गया है, कितने गोल निर्धारित किए गए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कब कब स्टार्ट किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और कब तक इसकी जो है म्याद है, मतलब कब तक ये रहेगा, किस ईयर से किस ईयर तक है, तो 2030 तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोस्तों से। तो इसी का डेटा इकट्ठा करने के लिए चाइना ने पहला उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों, जिसका नाम एआंगमू है। ये है पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, ताकि इसके डेटा आराम से सेव किया जा सके और ये आइडिया लगा सके कि 17वां जो गोल है हमारा निर्धारित है 2030 तक, वो किस तरीके से, किस डेटा से, मतलब कब तक पूरा होने की उम्मीद है, या कुछ काम आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इन्हीं का डेटाबेस तैयार करने के लिए ये उपग्रह लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, तो अब चाइना का प्रथम है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व में प्रथम बार ये लॉन्च किया गया है, इसलिए भी प्रथम होता है। और SDG गोल्स यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम का हिस्सा हो गया एक तरीके से, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन है, नासा ने क्या किया है दोस्तों। एक नासा जो कि स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी है तो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसने लूसी नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। लूसी मिशन लॉन्च किया है। लूसी मिशन किसके लिए? बृहस्पति, जो बृहस्पति ग्रह है हमारा, बृहस्पति ग्रह के उसके क्षुद्र ग्रह, जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हो, उनके अध्ययन के लिए लूसी नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया नासा ने। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से पहला है उनका उपग्रह, जो इनके ट्रोजन उपग्रह होंगे, यानी कि ट्रोजन यानी जोड़े में जो उपग्रह रहते हैं बृहस्पति के, उन उपग्रहों की जानकारी के लिए, उनके अन्वेषण के लिए लूसी उपग्रह लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, तो पूछ देगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं कि पूछ देगा दोस्तों कि लूसी ग्रह निम्नलिखित में से किन ग्रहों के अन्वेषण या किसकी डेटा इकट्ठा करने के लिए छोड़ा गया है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल सब दे देगा आपको, बृहस्पति टिक करना, आगे बढ़ जाना है। ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो गया। दूसरा, देश का नाम दे देगा। हाल ही में छोड़ा गया लूसी उपग्रह प्रक्षेपण, लूसी किस देश से संबंधित है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दे देगा आपको। अमेरिकी अंतरिक्ष है, नासा ने स्टार्ट किया तो अमेरिकी अंतरिक्ष से। ऐसे करके 2-3 टाइप के क्वेश्चन इस जगह पर बन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपसे अगर एक हल्के फुल्के अंदाज में अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए कि दुनिया का सबसे उम्रदराज वह व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में यात्रा किया हुआ, तो आप शॉकिंग होंगे कि यार ये क्या क्वेश्चन हुआ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन गया है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हल्के फुल्के अंदाज में हम आपसे पूछ रहे हैं, एग्जामिनर के दिमाग में भी पढ़ करके ये ध्यान आ सकता है कि लाओ, चूंकि क्या मैंने आप बताया कि सबसे अंतिम, मतलब सबसे ज़्यादा उम्रदराज, एक स्पेशल कैटेगरी में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह के क्वेश्चन आपने खूब देखे हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है, सबसे बड़ा पशु कौन सा है, क्वेश्चंस खूब आते हुए देखा है आपने। तो इसी तरीके है कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, हल्के फुल्के अंदाज में अगर आप कहेगा तो विलियम शैटनर है ये।
विलियम शैटनर एक कनाडा के अभिनेता हैं, कनाडा के एक्टर हैं। ये कनाडा के एक्टर हैं। ये क्या किए हैं दोस्तों कि अभी हाल में ही न्यू शेपर्ड NS मिशन 18 मिशन था। ये क्या नाम था इसका? न्यू शेपर्ड NS 18 मिशन था, जिसमें 4 लोग गए थे अंतरिक्ष में, जिसमें से विलियम शैटनर भी गए थे अंतरिक्ष में। ठीक है दोस्तों, तो ये 90 वर्ष के व्यक्ति हैं, 90 वर्ष के सबसे उम्रदराज व्यक्ति, जो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। क्या नाम है इनका? विलियम शैटनर। ठीक, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, हंसते खेलते वाले क्वेश्चन से, लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको जो बताया दोस्तों कि क्या होता है कि पहला, आखिरी, इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है। तो ऐसे ही दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है नूरी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दक्षिण कोरिया ने नूरी रखा है। वैसे कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड भी है इसका नाम, लेकिन ये मेनली नूरी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड, लेकिन नूरी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, चूँकि पहला लग गया इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे उम्मीद होता क्या है कि अपने ही देश से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन इस तरीके के डाल देता है क्वेश्चन सीट में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपको अब दोस्तों क्या है कि अंतरिक्ष में क्या हुआ है कि पहली फिल्माई गई है, अंतरिक्ष में ही जाके फिल्म शूटिंग हुई है फिल्म की। ये ऐसा वाकया पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म की शूटिंग ही अंतरिक्ष में जाके हुई हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये है रशियन मूवी, एक तरीके से चैलेंज नाम है इसका दोस्तों। रशियन मूवी है, चैलेंज नाम है इसका। और इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि ये सोयूज जो अंतरिक्ष यान है रशिया का, उससे गए थे इसके डायरेक्टर और एक्टर्स जो हैं, ये गए थे वहाँ, कहाँ पे? ISS। ये है इंटरनल स्पेस स्टेशन जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक स्टेशन बना हुआ है जहाँ से ही अंतरिक्ष कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है। अंतरिक्ष से ही जो भी चीज़ें होती हैं वहीं पर जाकर सेटल रहते हैं, वहाँ पर जाकर के खोज होती है, इन्वेंशन किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये दोस्तों वहाँ गए थे, वहाँ पे इन लोगों ने शूटिंग की है। अब मैं आपको जो लोग इस रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे उनके नाम बता देता हूँ, क्योंकि चूँकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मूवी, कोई फिल्म ही जाकर के शूटिंग हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इस रॉकेट में जो एक अंतरिक्ष यात्री थे, ओलेग नोवोत्स्की थे। अभिनेत्री जो थी दोस्तों, यूलिया पैरासिल्ड, उनका नाम यूलिया पैरासिल्ड था। और इसी में दोस्तों निर्देशक थे, फिल्म के निर्देशक थे क्लिम सेपेको निर्देशक थे। तो ये 3 लोग एक तरह गए थे वहाँ पर शूटिंग की और वापस। फिल्म का नाम क्या है? चैलेंज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया कि पहली बार हुआ है कि उसमें कुछ ऐसा फिल्म का जो एक दृश्य मैं छोटा मोटा आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा दृश्य था दोस्तों कि वहाँ पर जो अंतरिक्ष में एक व्यक्ति बीमार है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो पृथ्वी से एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो पृथ्वी से जाएगा, वहाँ ऑपरेशन करेगा और फिर वापस आ जाएगा। इस फिल्म को दर्शाना था, इसको दर्शाना था उस जगह पे, इसलिए ऐसा उन लोगों ने किया कि सीधे सीधे उन लोगों ने स्पेस में ही जा करके इस फिल्म को दर्शा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है। ये दोस्तों क्या है कि आपके लिए ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये आपको एक तरीके से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं, 1-2 किताबों से, 2-3 जगहों से आपको ये निकाले हुए क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको लिए पढ़ करके निकाल करके कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ से बल्क में क्वेश्चन आएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि यहाँ से बल्क में क्वेश्चन आएंगे। आपको, आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ज़्यादातर कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मैंने बता दिया उस क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने चाहिए, आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। इन जगहों से आपको
हाँ, ये हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में नहीं मिला, अगले वाले एग्ज़ाम में मिल गया, या इस पीसीएस में नहीं मिला, एसएससी में मिल गया, एसएससी में नहीं मिला, यूपी ट्रिपल एसएससी में मिल गया, लेकिन ये मिलेगा आपको हर जगह एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। ऐसे ही दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुरुआत किया गया है, एक भारतीय अंतरिक्ष संघ शुरुआत किया गया। इस अंतरिक्ष संघ का शुरुआत किया गया दोस्तों, इसमें क्या है कि जो स्पेस से अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष संघ जो बनाया गया, ये जो अंतरिक्ष से रिलेटेड उद्योग हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च, रॉकेट जो लोग बनाते हैं उनका, और जो अंतरिक्ष के लोग हैं, मतलब अंतरिक्ष कंपनियां जो हैं औद्योगिक, और ताकि इनको अच्छे तरीके से बढ़ावा मिल सके, ये एक मंच पर उपस्थित हों और एक संघ बने, और संघ बनने से क्या हो कि वैज्ञानिक और उद्योगपति ये दोनों मिल करके स्पेस प्रोग्राम को हमारे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकें। कोई भी संघ बनाया गया तो इसमें क्या किया दोस्तों कि अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, उद्योग संघ है और कंपनियां हैं जो ये बनाती हैं, तो इनको मिल करके एक अंतरिक्ष संघ बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ऐसे भी इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए इसको वैसे भी। अब एक दोस्तों क्या हुआ है कि जैसे सभी प्रकार के ग्रहों के लिए इन्वेंशन के लिए कोई ना कोई जो है उपग्रह भेजे जाते हैं, कोई ना कोई एक अभियान होता है, उसी तरीके से एक अभियान चाइना ने शुरू किया है सूर्य के अन्वेषण के लिए। सूर्य का तो उसका क्या है, सौर अन्वेषण के लिए उसका नाम क्या दिया उसने, सीहे। ये सीहे जो है दोस्तों, ये चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है, सीहे। तो चीन का पहला सर्वेक्षण उपग्रह है, इसलिए एक बार को देख लीजिए, क्योंकि सूर्य का जो अन्वेषण का जो प्रोग्राम है, मिशन है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। सूर्य के अंदर इतनी गर्मी होती है दोस्तों कि बहुत उपग्रह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, अगर नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे, इसलिए वो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर काम करना होता है। जब वो टेक्नोलॉजी बन जाती है और वो उसके अन्वेषण के लिए बहुत मुश्किल है, एक तो बहुत दूर है, वहाँ तक सैटेलाइट को पहुँचा लेना, उपग्रह को पहुँचा लेना और उनके अन्वेषण के लिए वहाँ रोक लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको हमने बताया। तो ये पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है चाइना का, जिसका नाम सीहे है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों क्या है कि अग्नि 5, अग्नि 5 का नाम आपने खूब सुना होगा। अग्नि 5 ये क्या है, मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हुआ है अग्नि 5। तो अग्नि 5 या कोई भी ऐसे मिसाइल्स, क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि मारक क्षमता कितनी, कितनी दूर तक वो मार कर सकती है। तो 5000 किलोमीटर तक अग्नि 5 मार कर सकती है। दूसरा दोस्तों टफ क्वेश्चन पूछता है, अगर कभी बार पूछता है तो ये मारक क्षमता कैसी है, मतलब ये हवा से ज़मीन पर मार करती है कि ज़मीन से हवा पर मार करती है कि ज़मीन से ज़मीन पर ही मार करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब पूछा जाता है। तो जो अग्नि मिसाइल है अग्नि 5, ये सतह से सतह मार करती है, ये भी जानना जरूरी है। सतह से सतह मतलब ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है। एक जगह से आपने लगा दिया और दूसरा टारगेट 5000 किलोमीटर दे दिया वहाँ पर, ये मिसाइल को आपने छोड़ दिया, वो जाकर के टारगेट को किल कर देगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जगह ये बनता है दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन हो जाता है कि कम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बट ये कि कई बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शनल जब हुआ करता था पीसीएस के अंदर, तो इसको मेंस में क्वेश्चन इस तरीके के कभी कल पूछ लिए जाते थे। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ करता था पीसीएस मेंस में, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते थे कि ये टफ क्वेश्चन कि इसका वजन कितना है या लंबाई कितनी है। ये दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के कई एक आध दो बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो सरसरी निगाह से बस ऐसे जान लेंगे 17.5 मीटर लंबी है ये। इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस रखिए अप्रॉक्स आसपास, अगर कभी टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको करने के आप हैंडल में आप करने के स्थिति में रहिए उसमें। तो 17.5 मीटर लंबी है और 50 टन वजनी है ये, चूँकि अग्नि 5 जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो और ये किस पे आधारित है, तो कैनिस्टर तकनीकी पर आधारित है। कैनिस्टर तकनीकी क्या होती है, कैनिस्टर तकनीकी से आसानी ये हो जाती है दोस्तों कि हम उसको एक कैनिस्टर में, एक तरीके से कैनिस्टर का मतलब एक डिब्बा समझ लीजिए आप, एक डिब्बे में बंद करके कई जगह पे ले जा सकते हैं। ट्रेन के थ्रू लेके जा सकते हैं, एक विशेष प्रकार के ट्रक होते हैं। अगर आप गणतंत्र दिवस की परेड वगैरह अगर देखते होंगे तो आप देखेंगे कि हमारे भारतीय सेना के एक ट्रक होते हैं जिस पर मिसाइलें लगी होती हैं, उनको ले करके आप 500, 800, 1000 किलोमीटर या जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो
वहाँ आप लेके जा सकते हैं। इसी यही कैनिस्टर तकनीकी है, ताकि उसको लोड करके हम कहीं भी ले जा करके वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि सार्थक है ये स्वदेश निर्मित जो है गश्ती पोत है। गश्ती पोत क्या होता है? गश्ती पोत वो होता है जो कोस्टल एरियो में दोस्तों गश्त करने के लिए जो शिप होती है, जो जहाज होती है, उसको गश्ती पोत कहते हैं। एक नया गश्ती पोत मिला है देश को, सार्थक जिसका नाम है। तो ये क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कह सकते हैं इनको, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप होती है ये। बस आप ये समझिए दोस्तों कि बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अभी हाल ही में सार्थक या हाल ही में एक कोस्ट गार्ड शिप देश को समर्पित किया गया, इसका नाम क्या है? तो सार्थक नाम है। बस इतना क्वेश्चन याद रखना, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों ये यहाँ से चीज़ें एक तरीके से समाप्त हो रही हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें, कुछ बुक्स पूछी जाती हैं दोस्तों, हमारे आपके एग्जामों में कुछ बुक्स पूछी जाती हैं, किताबें। तो किताबों को जानने का कई बार आप देखेंगे दोस्तों कि बुकों में या जगहों पे किताबें 150 किताबें दी जाती हैं। 150 किताब, एक किताब पूछी जाएगी या नहीं भी पूछी जाएगी, उसके लिए 150 किताबों को पढ़ना और पढ़ करके दिमाग खपाना, ये तो मुझे नहीं लगता कि तर्कसंगत है ना, बुद्धिमत्ता वाला कार्य होगा ये। इसके लिए क्या करना होगा हमें कि हम आपको एक 10, 20, 25 किताबों की एक लिस्ट दे देंगे, मंथ में ही 2, 3, 4 किताबों की दे देंगे। तो अगर आपका एक साल भी कवर करता है वो, तो 12 दूना 35 किताबें मुश्किल से होंगी। और चूँकि हर मंथ में दे देंगे आपको, तो आपको आसानी रहेगी। तो अभी आपको 2-4 किताबें बता देते हैं जो लगभग अक्टूबर नवंबर वाले में इसमें कवर करेंगे। बाकी हम एक जगह पे सिर्फ बुक का ही एक वीडियो बना के, जैसे ये सेगमेंट वाइज आपको दे रहे हैं, वैसे बुक का भी बना देंगे। 2 ही 3 किताबें थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और आपको 2-3-4 किताबों के नाम भी बता देंगे लगे हाथ, क्योंकि एक वीडियो 2-3 किताबों का बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी है हमारे पास सामने, हम आपको बता देते हैं, बाकी इसके लिए एक अलग वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। तो दोस्तों क्या है कि किताबें कैसे याद करनी है, क्या करना है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप खुद चाहें वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट समझ लेना, तो वो भी समझ सकें आपको, ताकि सिर्फ आपको हमारे ऊपर डिपेंड ही ना रहना पड़े। कैसे करके बुकें देखी जाती हैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कुछ बुकें जो लेटेस्ट मामलों में हो, ज्वलंत मुद्दों को पर संबंधित हो, वो किताब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब चूंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो करंट से रिलेटेड है, तो वो आपकी है। किसी विशेष राइटर की बुक है, रस्किन बॉन्ड हुए, चेतन भगत हुए, आपके जैसे पहले इस तरीके के जो भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, या कोई बड़े राजनेता हुए जिन्होंने अपनी बुक लिखी है, कोई बड़ा प्लेयर हुआ जिसकी ऑटोबायोग्राफी है या उसने खुद कोई बुक लिखी है, क्रिकेटर हुआ, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हुआ, मतलब इनकी बुकें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे आपके एग्जामों में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी बुकें हैं जिन पर मूवी बनी है, तो मूवी जैसे 3 इडियट बनी थी, तो उस पर पूछ लिया था उसने किस किताब से रिलेटेड है। तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ किताब का नाम बता देता हूँ, 3-4 किताबें अभी हैं हमारे पास, तो बाकी आपको वीडियो बना देंगे। तो वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की ये किताब है, बुक है। अब मैंने क्यों कहा कि वीर सावरकर को लेकर के अक्सर कंट्रोवर्सीज होती है देश में, थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। बाकी और कोई बहुत ज़्यादा नहीं। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। नेक्स्ट बुक है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, ये बुक का नाम है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, ये गुलजार की है। अब देखिए गुलजार कौन है, आप जानते हैं, गुलजार एक तरीके से अपनी शायरी के लिए भी मशहूर राइटर है, मूवीज़ लिखते हैं, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए एक बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है? एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, ये गुलजार की है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं राइटिंग फॉर माई लाइफ। राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहते हैं। रस्किन बॉन्ड की बुकें आपको देखेंगे कि एग्जामों में मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, राइटिंग फॉर माई लाइफ। अगला है कमला हैरिस, फेनोमेनल वुमेन, इनको लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। अब ये चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है, ये तो ठीक है, इन्होंने लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने, लेकिन कमला हैरिस फेनोमेनल, कमला हैरिस कौन है दोस्तों? अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए, और भारतीय मूल की हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या,
नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद की है। क्या है दोस्तों, अब चूंकि अयोध्या के ऊपर बुक है, वो सलमान खुर्शीद ने लिखी है जो कांग्रेस के नेता हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एम्स में एक जंग लड़ते हुए, बुक का नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। किसकी है? ये पोखरियाल निशंक साहब की है। यानी कि कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, और कवि हैं, राइटर भी हैं, बड़े कवि राइटर हैं, किताबें लिखते, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। तो ये बुकें हम आपको 4-5 किताबें बता दें, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही करके छोटी छोटी किताबें आपको 4-5 करके एक वीडियोस के अंदर हम 25-30 किताबें आपको दे देंगे, वो आपके लिए उसी में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये कंफर्म है। अब आपका काम है दोस्तों कि आप इनको देखें, समझें और एग्जामिनेशन में जाकर के टैली करें कि हाँ भाई ये बात सही हो रही है, नहीं हो रही है। तभी आपको फेथ बनेगा, तभी आपको ट्रस्ट बनेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इतना कंफर्म है कि नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन पेपर बनता है, जो अमूमन जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में अगर है, तो इन जगहों से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने, किसी कीमत पे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए। बाकी अगर हमारी कमियां हैं, मैंने बार बार कहा है कि आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके हमारी कमियां भी बताइए। कुछ जानकारी चाहिए आपको तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं आप। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा जो परीक्षा उपयोगी होंगे, एग्जामिनेशन में आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जय हिंद, नमस्कार।